नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष दीवान आज आपका स्वागत करते हैं स्टडी पे चैनल पर। आज हमारा जो टॉपिक है वो है भारत का महान्यायवादी, राज्य का महाधिवक्ता और भारत का विधि आयोग। तो भारत के महान्यायवादी चर्चा में क्यों हैं? क्योंकि 1 अक्टूबर 2022 को भारत के 16वें महान्यायवादी के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आर वेंकट रमणी को नियुक्त किया गया है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत का महान्यायवादी अभी कौन से क्रम के हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है, ये है 16वें क्रम के महान्यायवादी के रूप में आर वेंकट रमणी को नियुक्त किया गया है। अब हम जानते हैं कि भारत का महान्यायवादी के विषय में हमारे भारत के संविधान में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो सबसे पहले यह हम बता देते हैं कि भारत के महान्यायवादी जो है वह भारत सरकार के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं। इनकी नियुक्ति जो है भारतीय संविधान अनुच्छेद 76 के तहत जो है राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है और इनकी योग्यता वही है जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्त होने की जो योग्यता है वही जो है हमारे भारत के महान्यायवादी के योग्यता के रूप में है। और इनका कार्यकाल के विषय में भारत के संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन हम यह मान के चलते हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक वह पद पर रहते हैं। विशेष हम भारत के महान्यायवादी के रूप में विशेष क्या पढ़ रहे हैं? तो जैसा कि सीजीपीएससी 2021 के तहत हमारे वाई चंद्रचूड़ हमारे जो मुख्य न्यायाधीश थे उनके विषय में एक क्वेश्चन आया हुआ था, उसी के तर्ज पर हम भारत के महान्यायवादी को पढ़ेंगे। जैसे कि क्वेश्चन था कि वाई चंद्रचूड़ यह जो है 16वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे। सेकेंड स्टेटमेंट था कि यह जो है सबसे लंबे कार्यकाल के मुख्य न्यायाधीश थे और थर्ड जो हमारा था इनकी नियुक्ति जो है एम संजीवा रेड्डी द्वारा की गई थी। तो उसी के तर्ज पर हम देखते हैं कि भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे। इसे हम यह भी कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे। ठीक है, तो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले महान्यायवादी थे एम.सी. सीतलवार। और यहाँ पर एक और चीज मैं एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूंगा, ये जो एम.सी. सीतलवार हैं यही जो है प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। मैं एक बार और बोलना चाहूंगा, जो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले महान्यायवादी हैं एम.सी. सीतलवार, यही हमारे पहले विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। क्यों विधि आयोग के अध्यक्ष क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि अभी अभी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। अब ऋतुराज अवस्थी से एक और नाम सबको याद आ रहा होगा, वो है ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ वही हैं जिन्होंने एक ओवर में 7 छक्के लगाए थे आपके विजय हजारे ट्रॉफी में। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि विजय हजारे ट्रॉफी में एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले कौन है? हमारे ऋतुराज गायकवाड़। लेकिन यहां पर देखेंगे हम लोग 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऋतुराज अवस्थी। तो यहां पर हमको दो चीजें हमको जानकारी मिली, और ये जो एम.सी. सीतलवार है यही सबसे लंबे कार्यकाल के भारत के महान्यायवादी हैं। जबकि सबसे छोटा कार्यकाल जो है सोराबजी जी का है, जो कि उनका क्रम था 7वां क्रम का, और इनकी नियुक्ति हुई थी आर वेंकट रमण द्वारा। हम भारत के महान्यायवादी के रूप में हमने यहाँ पर समझा। अब हम समझेंगे राज्य के महाधिवक्ता के रूप में, क्योंकि यदि कोई क्वेश्चन यदि महान्यायवादी से आ सकता है तो हो सकता है कि राज्य के महाधिवक्ता से आ सकता है, जो कि आपके आगामी सीजीपीएससी के एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इनका प्रावधान जो है अनुच्छेद 165 में किया गया है। और ये जो है जैसे कि भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है, वैसे ही राज्य सरकार का सबसे सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है? राज्य का महाधिवक्ता हो सकता है। या हम कह सकते हैं कि भारत का महान्यायवादी के अनुपूरक के रूप में इसकी नियुक्ति होती है, और इनकी नियुक्ति होती है राज्यपाल द्वारा, और कार्यकाल जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक रहता है। तो छत्तीसगढ़ के विषय में महाधिवक्ता के जानकारी हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है कि प्रथम महाधिवक्ता कौन है? तो ये है हमारे श्री रविंद्र श्रीवास्तव। श्री रविंद्र श्रीवास्तव जी हैं हमारे प्रथम महाधिवक्ता। अब को क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है कि वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? तो कौन है जी? यहाँ पर लिखा हुआ है श्री सतीश चंद्र वर्मा, जो कि 8वें क्रम के हमारे वर्तमान महाधिवक्ता हैं।
अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सबसे लंबे कार्यकाल का महाधिवक्ता कौन है, तो यहाँ पर देखेंगे श्री जुगल किशोर गिल्डा जी, जो कि 6वें क्रम के महाधिवक्ता हैं। यही जो है हमारे सबसे लंबे कार्यकाल के महाधिवक्ता है। और सबसे छोटा कार्यकाल श्री कनक तिवारी जी का है, जो कि 7वें क्रम के हैं। तो यहाँ पर हमको मिल गए प्रथम महाधिवक्ता श्री रविंद्र श्रीवास्तव, सबसे लंबा कार्यकाल श्री जुगल किशोर गिल्डा जिनका 6वां कार्यकाल था और जो है 6वें क्रम के ये महाधिवक्ता थे। और सबसे छोटा कार्यकाल श्री कनक तिवारी, जो कि 7वें क्रम के महाधिवक्ता थे। और वर्तमान महाधिवक्ता है अभी श्री सतीश चंद्र वर्मा, जो कि 8वें क्रम के हैं। अब यहाँ पर जब विधि आयोग की बात हो गई है, तो हम थोड़ा सा भारत के विधि आयोग के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि भारत का विधि आयोग है क्या। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है कि भारत सरकार द्वारा गठित एक गैर संवैधानिक निकाय है भारत का विधि आयोग। तो हम स्वतंत्र भारत के पहले चलते हैं कि क्या इनका अस्तित्व था विधि आयोग का। जी हाँ, बिल्कुल इनका अस्तित्व था। क्यों? भारत के विधि आयोग वर्ष 1834 में ब्रिटिश राजकाल के दौरान 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। तो जो 1833 में जो चार्टर अधिनियम लाया गया था, उसी के तहत जो है विधि आयोग का गठन किया गया था और इसकी अध्यक्षता की थी लॉर्ड मैकाले। तो स्वतंत्र भारत के पहले जो हमारे प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे वो कौन होंगे? लॉर्ड मैकाले। और स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग का जो गठन किया गया था 1955 में किया गया था। इनका कार्यकाल 3 साल का था और जैसा कि मैं बता चुका हूं, इनके पहले अध्यक्ष थे MC सीतलवार, जो कि पहले महान्यायवादी भी भारत के रह चुके हैं। उद्देश्य क्या है भारत का विधि आयोग का जो भी गठित होता है, उनका उद्देश्य क्या है? यह कानून और न्याय मंत्रालय के सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है। और विधि आयोग का कार्य जो है कानूनी संबंधी अनुसंधान और भारत में मौजूदा कानूनों की सुरक्षा करना है। तो आज हमने पढ़ा भारत का महान्यायवादी, राज्य का महाधिवक्ता और भारत का विधि आयोग। आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।